नमस्कार शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी। अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण वर्ष 2026-27 हेतु प्रारंभ हो चुके हैं। आदेश जारी हो चुका है। उस आदेश के अनुसार अतिथि शिक्षकों की आमंत्रण प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो कार्य है शाला प्रभारी का, वह है रिक्तियों से संबंधित रिक्तियां क्रिएट करना होता है। जब तक शाला प्रभारी द्वारा रिक्तियों का सत्यापन अतिथि शिक्षक हेतु नहीं किया जाता, तब तक अतिथि शिक्षक रिक्वेस्ट दर्ज नहीं कर पाते। पूर्व से कार्यरत जो अतिथि शिक्षक हैं या नवीन अतिथि शिक्षक जो आपके विद्यालय में उपस्थित होंगे, उनके लिए आपको सर्वप्रथम रिक्तियां अपडेट करना है या रिक्तियां क्रिएट करना है। जो आपके विद्यालय में रिक्त पद हैं, रिक्त पदों के विरुद्ध रिक्तियां प्रदर्शित होंगी, उन्हें आप कैसे सत्यापित करेंगे, इस जानकारी को हम देखें। किसी भी ब्राउजर पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं, जैसे ही आप सर्च करेंगे लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ आपको यूजर नेम में विद्यालय का डैशबोर्ड लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 यहाँ लॉगिन हो जाता है। लॉगिन के उपरांत हम देखते हैं ऑप्शन जहाँ से आप रिक्तियाँ क्रिएट करेंगे या रिक्तियों का सत्यापन करेंगे अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु। अब आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो चुका है। आपके विद्यालय के लॉगिन से हमने इसे लॉगिन किया है। जैसे भी आप लॉगिन करेंगे तो यह पेज प्रदर्शित होगा। यहाँ लेफ्ट साइड में जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, अतिथि शिक्षकों से संबंधित कोई भी कार्य करने हेतु जो यहाँ ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ नए ऑप्शन, होम एक्सपीरियंस प्रोसेस, वैकेंसी मैनेजमेंट, रीज्वाइनिंग, अटेंडेंस मैनेजमेंट, रिपोर्ट और चेंज पासवर्ड। यह ऑप्शंस आपको प्रदर्शित होंगे। अब सबसे पहले आपको वैकेंसी से संबंधित कार्य करना है या रिक्तियों के अपडेशन से संबंधित कार्य करना है या रिक्तियों के सत्यापन संबंधी कार्य करना है, तो वैकेंसी मैनेजमेंट पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रिएट लॉन्ग टर्म वैकेंसी, आपके विद्यालय में जो लॉन्ग टर्म वैकेंसी रिक्त हैं उनका सत्यापन कार्य आप करेंगे, तो क्रिएट लॉन्ग टर्म वैकेंसी पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे लॉन्ग टर्म वैकेंसी, अकादमिक सेशन दिया गया 2026-27, स्कूल का नाम भी प्रदर्शित हो रहा है। व्यू पर आप क्लिक कर दें। व्यू पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके विद्यालय में रिक्तियां हैं, पूर्व से जो भी रिक्त पद स्वीकृत हैं, वह यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, एक पद वर्ग 1 का है। यदि आपके विद्यालय में वर्ग 2 का कोई पद है, वर्ग 3 का पद है, या जितने भी पद हैं वह प्रदर्शित होंगे। तो इसे आप देख लें। और साइड में आप देखेंगे जैसे हम सैंक्शन पोस्ट यहाँ पर एक दी गई है। करंटली वर्किंग रेगुलर एम्प्लॉय 0 है, करंटली वर्किंग गेस्ट 0 है, वेकेंट पोस्ट 1 है। अब इसे आपको सत्यापित करना है। तो नंबर ऑफ गेस्ट फैकल्टी रिक्वायर्ड इन द करेंट सेशन, दर्ज संख्या के अनुसार इस विषय के लिए या इस पैनल के लिए, इस पद के लिए कितने अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। दर्ज संख्या के अनुसार, पोस्ट सेटअप के अनुसार जितने भी अतिथि शिक्षकों की आपको आवश्यकता है उनकी संख्या आप यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ एक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है तो आप 1 लिख दें यहाँ पर और क्रिएट पर क्लिक कर दें। क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह जानकारी सफलतापूर्वक सक्सेस होने का एक मैसेज प्रदर्शित होगा। जैसे ही वह मैसेज प्रदर्शित हो जाता है तो यह जानकारी यहाँ से हट जाती है और आपके विद्यालय में अतिथि शिक्षक की रिक्वेस्ट हेतु अतिथि शिक्षक को जानकारी प्रदर्शित होने लगती है और वह इस पद के लिए अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह कार्य आपको यहाँ पर कर देना होगा। जितने भी आपके विद्यालय में रिक्त पद हैं वह यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। अब यदि यहाँ पर कुछ पद ऐसे हैं जो प्रदर्शित नहीं होते और आपको अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है, तो आपको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क करना होगा और यहाँ पर पोस्ट आपको क्रिएट करवानी होगी। पहले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या DO ऑफिस से आपको पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन करवानी होगी। जैसे ही आप पोस्ट सैंक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर जानकारी प्रदर्शित होगी। जानकारी के साथ यहाँ पर भी यह जानकारी प्रदर्शित होगी। अब आपको नंबर ऑफ गेस्ट फैकल्टी रिक्वायर्ड इन द करंट सेशन, यहाँ संख्या दर्ज कर देना है, कितने अतिथि शिक्षकों की आपको आवश्यकता है। और एक्शन में जो क्रिएट लिखा है, क्रिएट पर आप क्लिक कर देंगे तो अतिथि शिक्षक हेतु यह पद अतिथि शिक्षकों को रिक्वेस्ट करने हेतु प्रदर्शित होने लगेगा। अतिथि शिक्षक अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पर देंगे और आपको उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना होगा। अब वह रिक्वेस्ट कैसे आप अप्रूव करेंगे, जैसे अतिथि शिक्षक अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पर डाल देते हैं। अब आपको
उस रिक्वेस्ट को भी सत्यापित करना है, उन्हें ज्वाइन करना है, तो रीज्वाइनिंग पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ ऑप्शन प्रदर्शित होता है अप्रूव रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तब यहाँ आप देखें अकादमिक ईयर है, पैनल ऑल है और वैकेंसी टाइप यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे लॉन्ग टर्म वैकेंसी और शॉर्ट टर्म वैकेंसी। लॉन्ग टर्म वैकेंसी है तो जो अतिथि शिक्षकों ने रिक्वेस्ट दर्ज की है उसे अप्रूव करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वैकेंसी यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी अतिथि शिक्षक ने रिक्वेस्ट यहाँ पर की है वह प्रदर्शित होगी। अब इसे आपको अप्रूव कर देना है, या तो आप अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो यदि जानकारी सही है, इन अतिथि शिक्षक की आपको आवश्यकता है, इस पद पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है, तो अप्रूव पर क्लिक कर देंगे और आवश्यकता नहीं है तो आप रिजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी रिक्वेस्ट अतिथि शिक्षक द्वारा की गई है वह रिजेक्ट हो जाती है और उनकी जो यहाँ पर ज्वाइनिंग है वह कैंसिल हो जाती है। तो यह कार्य आपको करना होगा अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हेतु। सर्वप्रथम आपको पोस्ट क्रिएट कर देना है। पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो अतिथि शिक्षक यहाँ पर ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो पूर्व में जो हमने जानकारी देखी पोस्ट क्रिएट करने की, उस प्रक्रिया के द्वारा आप पोस्ट क्रिएट कर दें और जैसे ही यहाँ पर रिक्वेस्ट प्रदर्शित होती है जो हमने देखी अप्रूव रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, जो रीज्वाइनिंग में ऑप्शन हमें प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट यहाँ पर प्रदर्शित होगी। आप लास्ट में जो हमने देखा अप्रूव, यहाँ अप्रूव कर देंगे तो इन अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग आपके विद्यालय में हो जाती है। तो यह कार्य आपको करना होगा। तो यह जानकारी आप देखें, जानकारी आपको कैसी लगी एक कमेंट अवश्य करें। अन्य साथियों में जानकारी को शेयर भी करें ताकि जिन शाला प्रभारियों को यह जानकारी नहीं है उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके और अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग वह सफलतापूर्वक कर सकें। चैनल पर पहली बार हैं तो इस प्रकार की जानकारियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराने पर प्रेस कर दें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारियां आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। समय समय पर चैनल पर विजिट करते रहें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें और आप हमारे साथ नई नई जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।